The second example goes find -4/5 into 3/7 into 15/16 into -14/9। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ मल्टीप्लिकेशन पे है, एवरीथिंग इज इन मल्टीप्लिकेशन। माइनस माइनस, दो माइनस साइन है, एडिशन में आ जाएगा आंसर आपका माइनस माइनस प्लस। इसको हम पढ़ते हैं इनटू में, इसको हम पढ़ते हैं इनटू में, माइनस माइनस प्लस। तो दो माइनस साइन होने का मतलब कैंसिल आउट हो जाना माइनस का, और आंसर आपका आएगा पॉजिटिव में। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इन सभी को लिख ले रहा हूं विदाउट द ब्रैकेट्स। यहां पर आप इसको एसोसिएट कराइए मत कराइए, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हम तो यहां पर कुछ स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। 4 और 16 को कैंसिल कर देंगे, 4 की टेबल से दोनों ही कैंसिल होंगे, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। दूसरा छोटा नंबर हमें दिख रहा है 3, और यहां पर दिख रहा है उसका मल्टीपल 9। ऊपर नीचे कैंसिल होता है, नीचे ऊपर कैंसिल होता है, और एक ही टेबल से कैंसिल होता है। तो 3 और 9 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। 3 1 टाइम्स 3 जाएगा ये, और 3 3 जा 9 जाएगा ये आपका। देन हमें यहाँ पे 5 भी दिख रहा है, 15 भी दिख रहा है, तो 3, और एक चीज हम ये कर सकते हैं, 5 3 जा 15, नीचे 15 आ जाएगा, किसको इंटू करके, 5 और 3 को इंटू करके, नीचे 15 है। तो आप इन दोनों को हटाइए और 15 को कैंसिल करिए, ये भी 1 हो जाना है, इसने भी 1 हो जाना है। क्या करा हम लोगों ने, 5 3 जा 15 बोला, और इस नीचे वाले 15 से ऊपर वाला 15 उड़ा दिया। 7 की टेबल में 14 दिखता है हमें, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14। बड़े आराम से वर्क करिए, कुछ भी नहीं है हौच पौच, यहाँ पर आराम से वर्क हो रहा है। और यहाँ पर 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। द फाइनल आंसर विल बी, ऊपर देखो 1 1 1 और 1, सभी 1 हो गए। मल्टीप्लिकेशन पे 1 को कुछ भी कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, नंबर 1 तो नंबर 1 ही रहेगा। 1 1 जा 1 ही है, 1 जा 1 ही होगा, और 2 बच रहा है, तो 2 1 जा इज 2, दैट इज द आंसर, हाफ। इजी वर्क। मैंने यहाँ पे आप लोगों को होमवर्क दे रखा है 1.2 एंड 1.3। आप सिर्फ इस क्वेश्चन को देखिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है ना। पहले तो पॉज करिए और इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए, ट्राई करिए, और कमेंट सेक्शन पे आपका आंसर्स मिलते रहेंगे। तो देखो कितना आंसर आप निकाल पाते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूं इसमें कि आपको किस तरीके से वर्क करना है। अब देखो सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको, यहां पर मुझे तो दिख रहा है 20, और 20 से मुझे 80 भी दिख रहा है। देखो माइनस माइनस प्लस रहेगा। आई थिंक आप लोगों ने होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दोनों ही नोट कर लिए होंगे, ये आप खुद ट्राई करेंगे और देखेंगे कि आपको कितना आ रहा है। नहीं आता है बच्चों, रिपीट करिए, जैसा बता रहे हैं वैसा करेंगे, कुछ गलत नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, माइनस माइनस को मैं पहले ही प्लस कर दूंगा। आई विल रिमूव द ब्रैकेट्स, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 20 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो मुझको दिख रहा है यहाँ पर, और 80 भी दिख रहा है, तो 20 1 जा 20 एंड 24 टाइम्स इज 80। या तो 0 से 0 कैंसिल करिए, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8 हो गया। क्लियर? ओके, अब देखो 20 तक टेबल्स आई थिंक आप लोगों को याद हो या ना हो, आप लोगों को 30 तक टेबल्स लर्न करना है। 25 का टेबल, और 25 का टेबल में कितना आता है, 75 भी आता है और 45 भी आता है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 25 1 जा 25 एंड 25 3 जा इज 75, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75। ओके, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और यहाँ पर क्या किया जा सकता है, अब हमें यहाँ पर कुछ और तो नहीं नजर आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 से इसको भी कैंसिल कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, ये भी बढ़िया हो गया। 3 3 और 45 है। देखो इसको अगर आप ब्रेक करना चाहते हो तो 45 का मतलब होता है 5 9 जा 45। तो देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो ये होता है 5 कितना 14 जा 14 5 जा 70 होता है, और 5 9 जा 45 होता है। तो अगर हम 5 कैंसिल कर देंगे तो 14/9 बच जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे इन दोनों ही नंबर्स को किससे कैंसिल कर रहा हूँ, 5 से। 5 9 जा 45, 5 14 जा 70, 14 5 जा 70, तो 5 14 जा 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया जाए बच्चों, तो यहाँ पर देखो आपके पास 3 3 और 9 क्या होता है, ये भी 3 3 जा ही होता है। तो ये सब 3 की टेबल्स में है। क्या इसका जो लीस्ट कॉमन फैक्टर हो गया वो 3 हो गया।
7, 4 और 14 में तो कभी 3 आ ही नहीं सकता है, तो हमारा ये आंसर हो जाता है 7, 4, 14 मल्टीप्लिकेशन में, और अपॉन में 3, 3 ज़ा 9 इंटू 9, 7, 4 ज़ा इज 28। या ऐसे करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो तो मैं 14 4 ज़ा कर रहा हूँ, 14 4 ज़ा 56, 7 को मैंने ऐसे लिख दिया, 9 9 ज़ा हो जाता है 81। फाइनली 7 का टेबल सभी को आता है। देखो हमने यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है रफ में, है ना, हम मेंटली कर रहे हैं। मेंटली करने में आपको कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन वो टाइम आप लोगों ने अगर लगा दिया तो बाद में आपका मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। ओके, क्या कर रहे थे, 7 6 is 42, 4 carry, 7 5 35 plus 4 is 39 upon में 81, and that will be our answer of this question number 1.3। तो मैंने आपको कहा था कि आप इसको क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। अब इसका आंसर आप लोगों को पता है, नोट कर लीजिए, फिर खुद से सॉल्व करिए, भले आप किसी भी मेथड से करिए, आंसर आना चाहिए। हो सकता है आपका मेथड हमसे बढ़िया हो, जब सीखेंगे, जब सोचेंगे तब सीखेंगे। ट्राई करिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल के बाद हमारे पास आता है ट्राई दीज ऑन पेज नंबर 13। ये सेम फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, है ना, आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है और फिर इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे बात ये है कि अगर हमारे पास a इंटू बी प्लस बी इंटू सी हो, ये मल्टीप्लीकेशन पे है और ये मल्टीप्लीकेशन पे है और एडिशन से सेपरेट हो रहे हैं। दोनों में, दोनों टर्म्स में, इनको हम टर्म्स बोलते हैं ना, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, तो दिख रहा है बी। अगर हम फर्स्ट टर्म में से बी बाहर निकाल लें, है ना, बाहर निकालने का मतलब नहीं बचेगा यहाँ पे, उसकी जगह बचेगा आपका ए, प्लस सेकंड टर्म से भी हम बी बाहर निकाल रहे हैं तो उसकी जगह बी नहीं बचेगा, क्या बचेगा, सी। लेकिन बी तो एक ही था, दोनों में कॉमन था, वो बाहर आया है, दो बी नहीं आते हैं बाहर। यहाँ पर कभी कभी मैंने देखा है बच्चों को कि वो दो बी बाहर निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है। बी कॉमन निकला तो यहाँ पर बचा आपका ए प्लस यहाँ पर बचा आपका सी। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, मतलब अब बी से मैं ए का इंटू करा दूं, ये तो मतलब है ब्रैकेट है और बी है मल्टीप्लीकेशन, बी जो है वो ए प्लस सी से इंटू हो रहा है। बी इंटू ए को हम लिख सकते हैं ए इंटू बी, एक ही बात है, ए इंटू बी और बी इंटू ए, प्लस बी इंटू सी। देखिए क्या हो गया, वही चीज आपके पास आ गई, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। बी कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, ए प्लस सी बच जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। हमने मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करवाया है एडिशन पे, चाहे आप इसको इस तरीके से बोलिए, चाहे आपको इस तरीके से बोलिए। आई होप इतना आपको क्लियर होगा यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होता है सर, तो बी कॉमन आएगा और क्या बचेगा, ए प्लस सी बच जाएगा। चाहे आप इसको बोल लीजिए, चाहे आप इसको बोल दीजिए, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, दैट्स करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमें दो टर्म्स दिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लीकेशन पे है, ध्यान रखिएगा, और ये भी आपका मल्टीप्लीकेशन पे सेकंड टर्म है, बीच में प्लस साइन आ रहा है। अब कॉमन क्या इसमें, अब कॉमन क्या, तो देखो ब्रैकेट के अंदर भी क्या कर रहा हूं मैं, चेक कर रहा हूं कि इनटू में है और प्लस और माइनस है तो आंसर तो नेगेटिव में आएगा। उसको पहले ही उठा के आप साइड में लिख दीजिए, और दूसरा ब्रैकेट में तो माइनस साइन था ही नहीं। क्या बच्चे, अब देखिए हमें क्या दिख रहा है। हम एक तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पर 5 कैंसिल हो रहा है ना, ये बोल रहे हैं। और अगर हम देखें 7/5 है, 7/5 है, कॉमन निकाल लेते हैं, थोड़ा सा करते हैं ना, ज्यादा वर्क नहीं करते हैं। फिर मैं इसको दूसरे तरीके से भी करवा दूंगा, जो आपको इजी लगता है आप उस तरीके से कर लीजिएगा। पहले हम इतना ही कर रहे हैं कि जो कॉमन है वो 7/5 है। 7/5 को अगर हम कॉमन निकालेंगे, इसमें बचेगा आपका एक माइनस साइन और बचेगा आपका 3/12 ना, आप समझ पा रहे होंगे। फिर प्लस है और यहाँ पर प्लस ही है, कुछ नहीं है, नेगेटिव तो है ही नहीं, यहाँ पे तो प्लस 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 ही रह जाएगा। और 7/5 फिर बाहर था तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे, 5/12, ये हो गया। आपको पता ही है
माइनस है, प्लस है, अपोजिट साइंस हैं, तो हम बोलते हैं बड़े का साइन और सब्ट्रैक्शन। तो बड़ा कौन है, 5 है या 3 है, तो 5 है, प्लस का साइन आएगा और सब्ट्रैक्शन करेंगे, 5 - 3 इज 2/12। क्या किया, देखो एलसीएम तो 12 ही था, एलसीएम तो आपका 12 ही रहेगा ना, तो ऊपर कोई चेंज नहीं, -3 + 5। अपोजिट साइन बड़े का साइन सब्ट्रैक्शन, अपोजिट साइन बड़े का साइन सब्ट्रैक्शन, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा इसको कितना। और आपको फिर पता होना चाहिए यहाँ पे कि सर 7/5 है, फिर ब्रैकेट में 2/12 है, तो इनटू में 2/12 आ जाएगा, पॉजिटिव का है। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, तो कितना हो गया, देखो 7 1 ज़ा 7 एंड 5 6 ज़ा इज 30 एंड दैट विल बी आवर आंसर। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर होगा। देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आई थिंक इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, और क्या चाहिए हमें यहाँ पे, एक और स्टेप चाहिए कि सर क्या कर सकते थे। देखिए इस वाले को देखिए, मैं कुछ कैंसिल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, देखो 7/5 कॉमन था, 7/5 बाहर आ जाएगा, और एक 12 भी बाहर आते हुए दिख रहा है, निकालिए बाहर। नहीं, गलत कर दिए ना, 1/12 हो गए। 7/5 तो बाहर है ही आपका, और इनटू में 1/12 भी बाहर है, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 12 है आपका। न्यूमरेटर में 1 रहेगा तो डिनोमिनेटर में 12 आप इसको पढ़ेंगे, और फिर 1/12 को बाहर निकाल रहे हैं, तो देखो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का साइन, ये बाहर ये बाहर ये बाहर 3, प्लस साइन है, ये बाहर ये बाहर ये बाहर 5, एंड 7/5 इंटू 1/12 इंटू -3 + 5, अपोजिट साइन बड़े का साइन दैट इज प्लस का आएगा, और सब्ट्रैक्शन दैट इज 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, द आंसर इज 7/5 इंटू 6, द आंसर इज 7/6 5 ज़ा 30। ये आपका एक अल्टरनेट मेथड हो गया कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने कॉमन ही निकाला है, जितना भी दिख रहा था सब निकाल दिया है ना, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी है, करते हैं उसको ट्राई। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। यहाँ पर हमें 2 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, इसमें एक माइनस साइन है, इसमें आपका पॉजिटिव नंबर है, ओके। तो कॉमन क्या दिख रहा है, तो 9/16 दिख रहा है, हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं, और तो कुछ कॉमन नहीं है भी, बट नहीं निकालते हैं, ठीक हो गया। हम क्या बोले, 9/16 जो है वो ब्रैकेट से बाहर क्या बचा, 4/12, प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस माइनस हम क्या पढ़ते हैं, माइनस पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा एक ही तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस इनटू में है, तो 3/9। आई थिंक क्लियर, ओके। देन व्हाट, आप डायरेक्टली भी सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, या अदरवाइज आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, तो ये कितना हो गया 9/16। और एक हैबिट डाला करो कि स्टेप स्टेप लिखें आप लोग, तो इक्वल साइन आगे लगा दें। ब्रैकेट में क्या बचा, 1/3 माइनस 1/3, देखिए क्या हो गया, ये तो कुछ और ही चीज हो गई। 1/3 पॉजिटिव का, माइनस का 1/3 जीरो हो जाएगा। जब सेम नंबर्स हैं आपके, माइनस हो रहे हैं, तो इट इज जीरो, एंड जीरो के साथ कुछ भी हो तो जीरो ही रहेगा।